41वें दिन इसे एक मंजर नजर आया। इसने मंजर देखा, एक बहुत बड़ा गड्ढा है। एक शख्स आया, इसने गड्ढे में लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। इतना बड़ा गड्ढा था कि अगर 10 ऊंट इसमें खड़े हो जाएं तो नजर ना आए। इसने इस गड्ढे को लकड़ियों से पुर करके आग लगाई। आग जब बहुत ज्यादा जली और इसके शोले और अंगारे बने तो इसने जंगल के तमाम जानवर पकड़कर इसमें डालने शुरू कर दिए। सबसे पहले लोमड़ी की बारी आई, इसके बाद भेड़िए की। एक एक करके वो डाल रहा था और वो चीजें जल रही थीं और जलते जलते वो कोयला हो जाती। वो इसको कोयला होने का इंतजार करता। इसके पास कोई ऐसी ताकतवर चीज थी कि तमाम जंगल के जानवर इकट्ठे खड़े थे और लाइन बनाकर खड़े थे। तमाम जंगल के जानवर आहो पुकार कर रहे थे, चीखो पुकार, नाला। इससे सारा जंगल तहल नहल था। खौफ का मंजर, खौफनाक आवाजें थीं और कुर्बनाक एक अनोखा निज़ाम था जिससे इंसान ऐसा दहल जाता कि अच्छा खासा इंसान इसको देखकर मर जाए। फिर जब एक कोयला हो जाता फिर दूसरा कोयला बनना शुरू हो जाता। छोटे छोटे मासूम बच्चों को, हत्ता के दूध पीते बच्चों को भी यूं आग में डालता, इनकी सिसकी और सिसकारी तक न निकलती और वो चीज़ें जलकर कोयला हो जाती। जानवर जलते गए, भेड़िए भी जल गए। हिरनों की बारी आई, फिर हिरन भी जल गए। फिर परिंदों की बारी आई। गौल के गौल परिंदे आ रहे थे और वो शख्स इकट्ठे पकड़ पकड़ कर यूं आग में झोंक रहा था जैसा कि खुश्क पत्तों को झोंका जाता है, और वो सारे एक ही शोले में जले जा रहे थे और ऐसे जल रहे थे कि एक तूफान था। हाथी जले, शेर जले, चीते जले, कोई जानवर ऐसा नहीं जो बच गया हो। ये आमिल ये मंजर देख रहा था। थोड़ी देर के बाद सारे जंगल को जलाने वाले खून का इस शख्स ने इस आमिल की तरफ देखा। क्योंकि मैंने पहले इसे कहा हुआ था कि तुझे ऐसे खौफनाक मंजर दिखाई दिए जाएंगे जिसको तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लेकिन कभी डरना नहीं। हल्की सी झुरझुरी भी तेरे अमल की चादर को तो इसे उतार देगी और वो चादर हिफाजत की चादर होगी। इसने बिल्कुल यही किया। सारे मंजर को देखने के बाद इसने किसी किस्म का खौफ अपने ऊपर सवार नहीं किया। हत्ता कि वो कातिल और खूनखार शख्स इसकी तरफ बढ़ा और इस पर हाथ डाला। इसने इसके हाथ की लमस को अपने जिस्म पर महसूस किया, लेकिन इसके पीछे मेरी बात थी। वो इस बात पर मजबूत रहा और इसने हल्का सा खौफ भी महसूस न किया। बस थोड़ी देर के बाद इस खूनखार शख्स ने जोर से कहका मारा और इतना जोर का कहका था कि इसके मुंह से आग के शोले थे और इसके करीब जितने भी दरख्त थे वो जल गए और थोड़ी देर के बाद वो छोटा होता चला गया। इससे पहले इसका कद पहाड़ जितना था। छोटे होते पहले वो हाथी बना, फिर घोड़ा बना, फिर खच्चर बना, फिर गधा बना, फिर बकरी बना, फिर कुत्ता बना, फिर कुत्ते का बच्चा बना, फिर बिल्ली बना, फिर बिल्ली का बच्चा बना, फिर चूहा बना और एक बिल में घुस गया। और एक आवाज़ आई कि ये ख़जाना तेरे लिए खैर का ज़रिया नहीं, कि चूँकि तूने नूरी अमल किया है और नूरी अमल किया हुआ कभी ज़ाया नहीं होता। इसकी ताकत, इसकी तासीर और इसका कमाल हमेशा रहता है, और इस ताकत, तासीर और कमाल की वजह से इसके अंदर एक ऐसी तासीर पैदा हो जाती है कि कहीं न कहीं से इसका रास्ता निकलता है और कहीं न कहीं से वो कोई आमिल को खैर देकर जाता है, और ऐसी खैर देकर जाता है जिससे इसकी नस्लें शाज़ व आबाद हो जाती हैं। वही गैबी आवाज़ एक बार फिर गूंजी और ऐसी गूंजी कि इसके कलब और जिगर में उतर गई, और इस आवाज़ ने फिर कहा, ये ख़जाना तेरे लिए खैर का ज़रिया नहीं। अब तू अगर इस ख़जाने को पाना चाहता तो इसको इसी हाल पर छोड़ दे। और इसी गैबी आवाज़ ने बताया, हम तुझे एक अमल बताते हैं। वो है सूरत रहमान की आयत, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस इस आयत को इस तरतीब से पढ़। इस गैबी आवाज़ ने एक तरतीब बताई कि इस तरतीब से पढ़ता जा और इसके कमालात देखता जा। वो शख्स मुझसे कहने लगा कि 40 दिन पूरे करके मैंने वो अमल छोड़ दिया
اگر پیچھے آپ کا ہاتھ اور ہدایت اور آپ نے میرے لیے جو حصار اور حفاظتی روحانی نورانی قلعہ بنایا ہوا تھا وہ نہ ہوتا، وہ مجھے بھی اٹھا کر اس میں جلا دیتا۔ اور جلانے سے مراد یہ ہے کہ یا تو یہ شخص پاگل ہو جاتا یا لولہا لنگڑا اپاہج کانا اندھا کسی نہ کسی شکل میں یہ شخص ہو جاتا اور بربادی اور نقصان اس کی نسلوں میں چلا جاتا۔ اور وہ بار بار آنسو بہا کر ایک بات کہے جا رہا تھا کہ حضرت علامہ صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ایسا روحانی عمل بتایا جس کو میں نے ایسا کیا۔ میں ایک مفلس اور غریب آدمی ہوں اور تنگ دست انسان ہوں۔ آپ غریب پرور ہیں، غربا کی مدد کرتے ہیں، غربا کا ساتھ دیتے ہیں، غربا پر شفقت فرماتے ہیں اور غربا میں عنایات کرتے ہیں۔ آپ کا احسان ہے۔ وہ شخص مزید کہنے لگا کہ اس غیبی آواز نے مجھے اس آیت کا جو عمل بتایا، کیا میں کر لوں؟ میں نے اعتماد اور بھروسے سے کہا، ہاں کر لے، میری روحانی توجہ، روحانی طاقت اور روحانی کمالات تیرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس عمل میں تجھے بہت کچھ ملے گا۔ وہ 70 دن کا عمل تھا اور اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب اس غیبی آواز نے بتائی تھی اس نے کرنا شروع کر دی، اور کرتے کرتے حتیٰ کہ اس کے 70 دن پورے ہو گئے۔ اس دوران اسے کوئی خواب نہیں آیا، کوئی خیال نہیں آیا، کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ بہت سادگی اور اطمینان سے اس نے یہ تمام عمل پورے کر لیے، اور پورا کرنے کے بعد پھر میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا، اس غیبی آواز نے اس عمل کی طاقت، تاثیر، نفع یا فائدہ وغیرہ کچھ بتایا؟ کہنے لگا، انہوں نے کہا تھا بس یہ عمل کر لے اور اس کا نفع ہم پر چھوڑ دے، اس کا فائدہ ہم خود دیں گے، اور ہم اس کا جو فائدہ دیں گے تیرا خیال اور گمان سے بالا تر ہوگا۔ قارئین، آج سال ہا سال ہو گئے میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ آج بھی مجھے وہ شخص ملتا ہے جس نے کالے عمل کے زور پر خزانہ نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے روحانی اور نورانی عمل کی مدد سے خزانہ تک رسائی حاصل کر لی، لیکن ایک روحانی آواز نے اس کو خزانہ سے روک کر اس آیت کا عمل دے دیا، اور اس آیت کے عمل کے کرنے کے بعد کئی سال تک تو اس کو اس کا نفع، فائدہ، رزلٹ یا نتیجہ نہ ملا۔ بس چند سالوں کے بعد اس کے لیے خیر کے غنچے کھلنے لگے، برکتوں کی کلیاں پھوٹنے لگیں، راحت کے دروازے کھلنے لگے، خوشیاں مچلنے لگیں، اور ایسے ایسے کمالات، برکات، ثمرات اور خیریں اس کے قریب آنا شروع ہو گئیں۔ خود اس کی عقل، اس کا شعور، اس کا احساس حیران تھا۔ رزق ملا، صحت ملی، بیماریاں گئیں، دکھ دور ہو گئے، پریشانیاں دور ہوئیں، مشکلات حل ہوئیں، مسائل حل ہوئے، اور زندگی کی ناکامیاں ختم ہو کر کامیابیوں کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ شان و شوکت، عزت و راحت، خیر اور برکت اس کے قریب آنا شروع ہو گئے، اور اس کا وہ نظام بنا جو شاید یہ سوچ نہیں سکتا تھا اور اس کے گمان میں نہیں آ سکتا تھا۔ آج بھی وہ دنیا کا خوشحال انسان ہے۔ راحتیں، برکات، عزتیں، شہرتیں، سواریاں اور گھر اس کے پاس بے بہا اور بے شمار۔ قارئین، اصل بات یہ ہے کہ جو شخص ایک فیصلہ کر لے کہ میں نے خیر کو ہی تلاش کرنا ہے، شر سے دور رہنا ہے اور برکت کا متلاشی رہنا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اسے کسی سندھ کے عامل نے ایک عمل دیا۔ اس عمل میں اسے یہ کہا گیا کہ تو کیلے کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صرف 11 دن یہ عمل کر۔ 11 دن میں دن کو عمل کرنا تھا اور رات کو سونا تھا۔ کوئی سختی پابندی نہیں تھی، یعنی ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، ترک شہوات، بڑا گوشت نہیں کھانا، چمڑے کے برتن، چمڑے کی جوتی اور چمڑے کی چیزیں استعمال نہیں کرنی، بیوی سے نہیں ملنا، نظروں کو پاک، دل کو پاک اور حرام سے بچنا ہے۔ اور بھی بے شمار قیود اور چیزیں اس کے ساتھ تھیں۔ یہ ساری چیزیں اس نے کیں اور 11 دن کا پورا عمل کیا، لیکن 11 دن کے بعد رزلٹ یہ نکلا
कि इसे बज़ाहिर कुछ महसूस न हुआ, फ़ायदा न नुकसान, लेकिन ये इसकी भूल थी। मैं इस शख्स की ज़बूहाली, बर्बादी और तमाम ज़ाहरी नक्शे देख रहा था। जब इसके ज़ाहरी नक्शे देख रहा था तो मुझे एहसास हो रहा था कि इसके घर में नामालूम कितने दिनों से रोटी शायद पकी होगी या नहीं, इसके रिज़्क का क्या बना होगा और इस बेचारे के हालात क्या होंगे। बस मैं यही सोच रहा था। वो खुद ही बोला, मुझे कहने लगा कि मैं थक गया हूँ और मेरा अंदर कहता है ये अमल की वजह से है। जिस अमल को मैंने किया मुझे इसका बज़ाहिर नुकसान महसूस नहीं हुआ और नफ़ा भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन इसका नुकसान चंद ही माह के बाद होना शुरू हो गया। हादसे दर हादसे, मसाइल दर मसाइल, मुश्किलात दर मुश्किलात, हर किस्म की परेशानियाँ, दुख, तकालीफ, उलझने और बहुत ज़्यादा मसाइल, इतने ज़्यादा मसाइल कि मैं इन मसाइल से थक गया हूँ और मैं उलझनों की इंतहा पर पहुँच गया हूँ। इसने मुझे ये कहा था कि ये नूरी अमल है और मुझे सिंधी ज़बान की कुछ बोल बताए थे। मैंने फ़ौरन इसे कहा, अगर ये नूरी अमल होता तो कुरान और हदीस के कुछ बोल होते, किसी इंसानी ज़ुबान के बोल तो न होते। इंसानी ज़ुबान के बोल तो तासीर रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इनकी तासीर तुम्हारे हक़ में हो। कुरान और हदीस के बोलों की अपनी एक ताकत होती है, तासीर होती है और अपना एक कमाल होता है, और इस ताकत, तासीर और कमाल में अर्श की मदद साथ होती है और अर्शी फैज़ान साथ होता है और अर्शी फैज़ान से ही तासीर मिलती है। अब इस शख्स की सूरत हाल ये है कि कपड़ा नहीं तो रोटी है, रोटी नहीं तो जूती है, पहनना नहीं तो छत है। ना मालूम वो किन किन मसाइल में अचानक घिरा है और चंद ही माह में मुश्किलात, मसाइल, दुख और परेशानियों ने इसे अपनी लपेट में ले लिया है। क़ारीन, कभी भी कोई अमल, कोई कितना बड़ा आमिल ही क्यों ना हो, बस ज़रा सोच समझ कर कीजिएगा। और ख़ास तौर पर ख़जाना हासिल करने के लिए ख़जाना के नाम पर जितनी लूट मार लगी हुई है, और अक्सर ख़जाने के मुतलाशी सफ़ेद पोश, निचले दर्जे के गरीब, तंगदस्त और ऐसे लोग जो रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं, ऐसे लोगों को लोग लूटते हैं और ऐसे लोगों को लोग तलाश करते हैं और इनको तलाश करके फिर इनको ख्वाब दिखाते हैं, फिर इनको बाज़ जगह खुदाइयाँ करवाते हैं, बाज़ औक़ात चिल्ले करवाते हैं, बाज़ औक़ात जंगलों में, दरियाओं में, समुद्रों में, नहरों में, पहाड़ों में, गारों में, नामालूम क्या क्या धोखा फ़रेब इनके साथ करते हैं। और लोग इन्हीं धोखा फ़रेब में चलते चलते आखिरकार अपने घर के बर्तन, रोटी के 2 लुक़मे, जो बचा खुचा अपनी औलाद के लिए थोड़ा सा सरमाया या कोई चीज़ थी, वो सब कुछ ख़त्म करके खाली होकर बैठ जाते हैं। और ऐसे खाली होते हैं कि पता भी नहीं चलता कि हम खाली भी हो चुके हैं या नहीं, क्योंकि ख़जाना एक अर्शी ताकत और क़ुव्वत के साथ महफूज किया जाता है। मुझे कई जिन्नात ने ये बात बताई कि हमारे बड़े हमें ख़जाना दिखा देते हैं, और क्योंकि हमारी नज़रों से वो चीज़ें भी पोशीदा नहीं जो बज़ाहिर इंसानों की नज़रों से पोशीदा हैं, इसलिए हम आँखों से इन चीज़ों को देख लेते हैं और हमारी नज़रें वो चीज़ें मुसलसल तलाश कर लेती हैं। हमारी नज़रों के सामने इस ज़मीन में बेशुमार ख़जाने हैं। ख़ास तौर पर एक जिन ने मुझे एक पते की बात बताई कि 1947 के हंगामों में जब मुल्क तकसीम हुआ तो हिंदू पाकिस्तान में और दौलतमंद मुसलमान इंडिया में अपने ख़जाने महफूज मकाम पर दफन करके आए। इनके ख्याल में एक वक्ती और आर्जी तकसीम और बंटवारा है, बस कुछ अरसे के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम वापस अपने घरों में चले जाएंगे और फिर अपना ख़जाना निकाल लेंगे। वो जिन कहने लगा, हमने ख़जाने दफन होते देखे और अभी तक वो ख़जाने दफन हैं। चंद एक ख़जाने ऐसे हैं जो अचानक खुदाई, मकान बनने बनाने या किसी जगह धंसने के नाम पर वो निकल आए, लेकिन जिन जिन के भी निकले बहुत कम ऐसे हैं जिनको इनकी खैर नसीब हुई होगी और इसकी वजह से इनके घरों में इनको बरकत मिली होगी।
वरना तो अक्सर को इन बरकतों के निशान तो क्या गुमान भी ना मिले, और इन खजानों की वजह से बर्बादी इनका मुकद्दर बन गई। वो जिन मज़ीद कहने लगा, हमारे लिए एक अनोखी बात है। इंसान समझते होंगे जिन्नात हर चीज़ देख लेते हैं। यकीनन हम देख लेते हैं, लेकिन हम अर्शी ताकत से ज़्यादा ताकतवर नहीं, हम अर्शी कुव्वत से ज़्यादा महफूज नहीं। अर्शी ताकत, अर्शी कुव्वत और अर्शी तवानाई से हम ज़्यादा ताकतवर नहीं। वो इन चीज़ों की हिफाजत करती हैं। हमारे देखने के बावजूद भी हम इसको छू नहीं सकते। हमारी नस्ल दर नस्ल से ये वाक़यात चले आ रहे हैं। वो जिन ठंडी सांस लेकर कुछ देर खामोश बैठ गया और फिर बोला कि हमारी नस्ल दर नस्ल ये वाक़यात चले आ रहे हैं कि हमने जब भी इन ख़जानों को छेड़ा, बर्बादियाँ, अमवात, मुश्किलात, मसाइल और परेशानियाँ ऐसी हुई कि हमारे लिए नस्ल दर नस्ल इबरत की कहानियाँ बनती चली गईं और इबरत ही इबरत हो गई।